हेलो, वेलकम टू करंट अफेयर्स फैक्ट्री। तो चलिए आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं क्विज़ के मार्फत से। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म अभी न्यूज़ में आया है। यहाँ पे आप क्विज़ देख सकते हैं। द टर्म डूम लूप रिसेंटली न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू। ऑप्शन है आपका साइबर सिक्योरिटी, डेमोग्राफिक डिविडेंड, सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस और वल्नरेबिलिटी इन बैंकिंग। तो आप लोग इसको पॉज करके इसको अटेम्प्ट कीजिए और कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ना, दैट इज़ वल्नरेबिलिटी इन बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, ऑप्शन डी। देखते हैं कि आखिर ये डूम लूप होता क्या है। तो देखिए अगर आप डूम लूप को देखोगे ना, तो ये डूम लूप क्या है। देखो, द डूम लूप इज़ द सर्कल ऑफ वल्नरेबिलिटी वेयर अ कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम कैन बी सेवरली हर्ट बाय वोलेटिलिटी। बेसिकली क्या होता है कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे बैंकिंग हैं जो प्राइवेट बैंक्स भी होते हैं और पब्लिक बैंक्स भी होते हैं और गवर्नमेंट बैंक्स भी होते हैं। ठीक है, तो चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, तो वो प्राइवेट बैंक क्या होता है कि वो लिस्टिंग नहीं होता है। वहाँ पे जो है ना, जो बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके आधार पे जो है ना, वो अपने आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही उसको रन करते हैं। लेकिन जो बैंकिंग पब्लिक होता है और कम्प्लीटली गवर्नमेंट होता है, और वो बेसिकली लोग जो आम आदमी है अगर उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं थ्रू स्टॉक एक्सचेंज और म्यूचुअल फंड और डिफरेंट तरीके से, तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है किसी भी बैंक का, वो डायरेक्टली जो है ना लोगों को इम्पैक्ट करता है। तो फिर उस सिचुएशन में क्या हो जाता है ना कि उसकी शेयर की प्राइसेस कम हो जाती है, मार्केट में आपको फॉल देखने को मिलेगा, कभी राइज हो जाता है। तो ये जो एक वोलेटिलिटी का जो एक साइकिल है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है उनके मार्केट कैप में हो सकता है या उनके वर्किंग इफ़िशियंसीज में। तो उस सिचुएशन में यहाँ पे डूम लूप देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन द प्राइस ऑफ सॉवरेन बॉन्ड्स दे होल्ड फॉर रिजर्व्स रिजल्टिंग इन द कॉन्ट्रैक्शन इन लेंडिंग प्रोवाइडेड बाय द बैंक। दिस कॉन्ट्रैक्शन इन क्रेडिट इन टर्न्स स्लो द डोमेस्टिक इकोनॉमी रिजल्टेड इन द फर्दर deterioration in the price of the sovereign bond issues as the government is forced to increase its borrowing to maintain services in period when tax receipts are falling। So basically आपको पता होगा कि जो गवर्नमेंट भी क्या अपना जो है ना वो सॉवरेन बॉन्ड इशू करते हैं जब भी गवर्नमेंट को पैसा चाहिए एक्स्ट्रा फंडिंग के लिए। तो आप उसी तरीके से बैंक को भी जो है ना, अगर उनको फंडिंग चाहिए तो बैंक क्या करते हैं कि अगर वो लिस्टेड होता है तो अपना राइट्स इशू जारी करता है अगर उनको एक्स्ट्रा फंडिंग चाहिए। ठीक है, हो सकता है तो वो आईपीओ के बाद जो एक आता है आफ्टर आईपीओ, ठीक है, उसके थ्रू फंडिंग रेज करता है। तो ये सारी चीज़ें ठीक है। द लूप कैन ऑल्सो बिगिन विद द बैंकिंग सेक्टर इफ़ अ कॉन्ट्रैक्शन इन द बैंक लेंडिंग ड्यू टू लिक्विडिटी और नॉन परफॉर्मिंग लोन्स। ठीक है, और एक तरह से आप देखते हो कि कभी कभी क्या हो जाता है कि बैंकिंग सेक्टर में जैसे वो लोन तो दे देते हैं लेकिन वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है, मतलब वो लोन रिकवर नहीं कर पाते, तो वो एक तरह से बैंक को स्ट्रेस करता है। तो उस सिचुएशन में भी इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है डूम लूप वाली। ठीक है, प्रॉब्लम स्पार्क्स वोलेटिलिटी इन द गवर्नमेंट बॉन्ड प्राइस बाय स्लोइंग द इकोनॉमी एंड इरोडिंग कॉन्फिडेंस इन द सॉवरेन क्रेडिट। द सर्कल कैन ऑल्सो बी एक्टिवेटेड बाय एक्सटर्नल फोर्सेज सच एज स्लो डाउन इन ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यू टू द नेचुरल रिसेशंस और ट्रेड फिक्शन। अभी आपको पता होगा कि यूक्रेन और रशिया का जो एक वॉर चल रहा है, ठीक है, उसमें आप देख रहे हैं कि मार्केट में कितना फ्लक्चुएशन होता है। कहीं ना कहीं ये सब सारी चीज़ें जो है ना एक तरह से इम्पैक्ट कर रहा है। तो अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लग रहा हो, उम्मीद करते हैं, तो आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।